प्यारे छात्रों, आज के इस ऑनलाइन व्याख्यान में मैं आपके समक्ष बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर हिंदी काव्य के अंतर्गत इकाई 4 के साथ प्रस्तुत होगी। जैसा कि अभी पिछली वीडियोज़ में हमने इकाई 3 के अंतर्गत 3 कवियों के बारे में सबसे पहले उनका परिचय प्राप्त किया और इसके साथ ही हमने महत्वपूर्ण व्याख्या को भी आपके साथ व्याख्यात किया। इकाई 3 में जहाँ 3 कवि हैं, सबसे पहले आदिकालीन कवि विद्यापति आते हैं, उसके पश्चात गुरु गोरखनाथ आते हैं और अंत में आदिकालीन कवि प्रख्यात फारसी के और खड़ी बोली के पहले कवि के रूप में ख्याति प्राप्त अमीर खुसरो आते हैं। आज के इस व्याख्यान में मैं बात करूंगा इकाई 4 से। इकाई 4 के अंतर्गत 2 कवि पाठ्यक्रम में संकलित हैं। एक हैं भक्तिकालीन सगुण कवि सूरदास और दूसरे हैं तुलसीदास जी। आज मैं आपके साथ सबसे पहले सूरदास जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उसके बाद एक महत्वपूर्ण पद के साथ व्याख्या को समझाकर मैं आज के इस व्याख्यान को विराम दूंगा। जैसा कि पहले भी मैं आपसे कहता रहा हूँ, आज भी उस बात को पुनः दोहराऊंगा कि पढ़ना और लिखना दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। आप निरंतर लिखने का अभ्यास घर पर करते रहें, क्योंकि पढ़ना तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। लिखने से वर्तनी की जो त्रुटियां हैं वो दूर हो जाती हैं, अशुद्धियां समाप्त हो जाती हैं और आप सही से लिख पढ़ सकते हैं। भक्तिकालीन सगुण कवि सूरदास के साहित्यिक परिचय के रूप में मैं आपके साथ आज इस नए व्याख्यान की शुरुआत कर रहा हूँ। वात्सल्य रस के सम्राट एवं हिंदी साहित्य आकाश के सूर्य महाकवि सूरदास का जन्म सन 1478 में आगरा के निकट रूनकता नामक गांव में हुआ था। हालांकि सीही को भी सूरदास की जन्मस्थली माना जाता है और उनके जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद हैं। इनके पिता का नाम रामदास था, जो सारस्वत ब्राह्मण थे। सूरदास के जन्मांत होने के विषय में विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ विद्वान उन्हें जन्म से ही नेत्रहीन मानते हैं, तो कुछ का कहना है कि वे किसी कारणवश कालांतर में अंधत्व को प्राप्त हुए थे। सूरदास को पुराणों और उपनिषदों का विशेष ज्ञान था। महान कवि सूरदास आचार्य वल्लभ आचार्य के प्रमुख शिष्यों में से एक हैं और वे अष्टछाप कवियों में अग्रगण्य एवं सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते हैं। सूरदास द्वारा लिखे महत्वपूर्ण ग्रंथों के नाम इस प्रकार हैं: सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरदास की भक्ति पुष्टि मार्गीय है। वल्लभ आचार्य द्वारा प्रतिपादित शुद्ध अद्वैतवाद दर्शन के भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। पुष्टि का शाब्दिक अर्थ है पोषण। श्रीमद् भागवत में ईश्वर के अनुग्रह को पोषण कहा गया है। पोषणम तद अनुग्रह।
सूरदास सगुण उपासक भक्त कवि हैं जिनके उपास्य हैं श्री कृष्ण, जो भक्ति के क्षेत्र में उनके लिए करुणामय स्वामी, परम उद्धारक और सर्वशक्तिमान हैं, जिनकी वंदना करते हुए वे कहते हैं, चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघई, अंधे को सब कुछ दर्शाई। सूरदास का वात्सल्य वर्णन हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, बाल सौंदर्य एवं स्वभाव के चित्रण में जितनी सफलता सूर को मिली है उतनी अन्य किसी को नहीं। वे अपनी बंद आंखों से वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। सूर के वात्सल्य वर्णन में स्वाभाविकता, रमणीयता एवं मार्मिकता है। वात्सल्य के दोनों पक्षों संयोग एवं वियोग का चित्रण सूर काव्य की उपलब्धि है। कृष्ण की बालोचित चेष्टाओं तथा लीलाओं का चित्त आकर्षक एवं मनोहारी चित्र सूरदास ने अंकित किया है। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पिबत भई, यह अजहू है छोटी। सूर ने जितनी तन्मयता से वात्सल्य के संयोग पक्ष का अंकन किया है, उतनी ही तन्मयता से वात्सल्य के वियोग पक्ष का भी चित्रण किया है। श्री कृष्ण के मथुरा आगमन के समय यशोदा कितनी विकल हैं, इसका चित्र इन पंक्तियों में देखा जा सकता है। जसोदा बार बार यो भाके, है कोई ब्रज में हितु हमारो, चलत गोपाल ही राखे। सूर के पद गे हैं तथा उनमें गेयता के लिए समस्त आवश्यक तत्व जैसे तन्मयता, संगीतात्मकता, भाषागत माधुर्य, संक्षिप्तता, आत्म अभिव्यंजना, भाव प्रवणता, संक्षिप्तता आदि विद्यमान है। सूरदास का भ्रमर गीत परंपरा में विशिष्ट स्थान है। भ्रमर गीत काव्य परंपरा का मूल श्रीमद् भागवत का भ्रमर गीत प्रसंग है। इसके अनुसार श्री कृष्ण उद्धव को ब्रज भेजते हैं तथा उनसे ब्रजवासियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश देने का आग्रह करते हैं। गोपियां उद्धव के उपदेश को स्वीकार नहीं करती, बल्कि उन्हें भ्रमर कहकर संबोधित करती हैं। उद्धव और गोपियों का यह संवाद ही भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। भ्रमर गीत में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण का खंडन तथा सगुण का मंडन किया है। एक उदाहरण से यह तथ्य प्रमाणित किया जा सकता है, निर्गुण कौन देश को वासी। गोपियों का अधोलिखित कथन उनके वाक्चातुर्य और सगुण की प्रतिष्ठा करता है। तो हम माने बात तिहारी, अपनो ब्रह्म दिखाओ, उद्धव मुकुट पीतांबर धारी। भ्रमर गीत में सूरदास ने वियोग की समस्त 11 अवस्थाओं अभिलाषा, चिंता, स्मरण, गुण, कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, मूर्छा और मरण का वर्णन किया है। वियोग श्रृंगार का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। मधुवन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाड़े क्यों न जरे। सूरदास का ब्रजभाषा पर अद्भुत अधिकार था। अनुनासिकता से उत्पन्न कोमलता, ध्वन्यार्थ मूलक शब्दों का प्रयोग, स्वर संधि प्रधान शब्दों की अधिकता, कहावतों एवं मुहावरों का सटीक प्रयोग सूर की ब्रजभाषा की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। सूरदास का गोवर्धन के पास स्थित पारसोली गांव में सन 1583 ईस्वी में निधन हो गया। भ्रमर गीत भारतीय काव्य की एक पृथक काव्य परंपरा है। हिंदी में सूरदास, नंददास, परमानंद दास, मैथिली शरण गुप्त और जगन्नाथ दास रत्नाकर ने भ्रमर गीत की रचना की है। भारतीय साहित्य में भ्रमर को रस लोलुप नायक का प्रतीक माना जाता है, अर्थात वह एक व्यभिचारी की भांति है जो केवल एक फूल के रसपान से संतुष्ट नहीं होता, अपितु विविध पुष्पों का रसास्वादन करता है। हिंदी काव्य में भ्रमर गीत का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण है, जिसके 10वें स्कंद के 46वें एवं
47वें अध्याय में भ्रमर गीत प्रसंग वर्णित है। सूर के भ्रमर गीत में भ्रमर के जरिए गोपियों की दर्द भरी टीस ही शोक बनकर मुखर हुई है। इसके पश्चात आज का जो हमारा व्याख्या का अंश है वह मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। उद्धव यह मन निश्चय जानो, मन क्रम वचन मैं तुम्हें पठावत ब्रज को तुरत पलानो। पूरन ब्रह्म सकल अविनाशी, ताके तुम हो ज्ञाता, रेख न रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं पितु माता। यह मत दे गोपिन कह, आवहूँ बिरह नदी में भासती, सूर तुरत यह जाए कहो तुम, ब्रह्म बिना नहीं आस्ती। इसमें अगर संदर्भ के रूप में हम लिखेंगे, प्रस्तुत पद हिंदी काव्य साहित्य के भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं एवं संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। प्रसंग में हम लिखेंगे, प्रस्तुत प्रसंग में श्री कृष्ण उद्धव को शीघ्र ही ब्रज जाने के लिए कह रहे हैं, जो बार बार भ्रम की रट लगाते रहते हैं। व्याख्या करते हुए हमें इस प्रकार से लिखना है। श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, तुम अपने मन में यह निश्चित रूप से जान लो कि मैं तुम्हें मन, कर्म एवं वचन अर्थात संपूर्ण सद्भावना के साथ ब्रज भेज रहा हूँ, इसलिए तत्काल वहाँ के लिए प्रस्थान करो। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव यह है कि कृष्ण उद्धव को सच्चे हृदय से ब्रज जाने के लिए कह रहे हैं। इससे उनके दो कार्यों की सिद्धि प्राप्त होगी। पहला, उन्हें वहाँ का कुशल समाचार प्राप्त हो जाएगा और दूसरा, गोपियों के अनन्य प्रेम को परख कर ज्ञान गर्वित उद्धव को प्रेम के सरल व सीधे मार्ग की पहचान हो जाएगी, अर्थात प्रेम के महत्व को समझ सकेंगे। कृष्ण उद्धव से कहते हैं, तुम्हें उस ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान प्राप्त है जो पूर्ण है, अनिश्वर है और अखंड रूप में है। तुम्हारे ब्रह्म की ना तो कोई स्वरूप है और ना ही कोई कुलवश है और ना ही उसके कोई माता पिता हैं। कहने का भाव यह है कि तुम्हारा ब्रह्म अखंड, अनादि, अजर, अमर और पूर्ण है। वह सब प्रकार के सांसारिक संबंधों से अछूता और स्वतंत्र है। इसलिए कृपा करके तुम अपना यह ब्रह्म ज्ञान ब्रज गोपियों को सुनाकर आओ। तुम वहाँ सीधा जाकर उन गोपियों को समझा बुझा कर आना, क्योंकि वे मेरे विरह से विह्वल होकर विरह की नदी में डूबी जा रही हैं। शीघ्र उनसे जाकर कहो कि ब्रह्म ही जीवन का सार तत्व है। ब्रह्म के बिना जीवन में मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। तुम जाकर उन्हें यह समझाओ कि प्रेम भाव त्याग कर अविनाशी ब्रह्म का ध्यान करें और उसी में अपनी समस्त शक्ति का प्रयोग करें, तभी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकेगी, अन्यथा नहीं। विशेष के रूप में हम लिख सकते हैं, निर्गुण संप्रदाय के अनुसार ब्रह्म के बिना मुक्ति असंभव है। श्री कृष्ण उद्धव को अभिष्ट कार्य के लिए प्रेरित कर रहे हैं। विरह नदी, विरह रूपी नदी में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। पद में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। तो प्यारे छात्रों, आज के लिए हम यहीं पर अपनी इस व्याख्या की जो हमारी श्रृंखला है उसको विराम देते हैं और कल फिर किसी नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ पुनः प्रस्तुत हूँ।